श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमने श्रीमद् भागवत महात्म्य के तीसरे अध्याय का पठन पूर्ण किया है और आज मैं इसका सारांश प्रस्तुत करती हूँ। इस अध्याय में नारद जी सनकादि ऋषियों से श्रीमद् भागवत की कथा यज्ञ कराने योग्य स्थान और विधि पूछते हैं। ऋषि बताते हैं कि गंगा के तट पर स्थित आनंद घाट सर्वोत्तम है, जहाँ ऋषि, देवता, सिद्ध और पवित्र चेतनाएं स्वतः एकत्र होती हैं। सनकादि ऋषि नारद जी को वहीं ज्ञान यज्ञ आरंभ करने का निर्देश देते हैं। गंगा तट पर कथा आरंभ होने से पहले तीनों लोकों से ऋषि, देवता, वेद शास्त्र, नदियां, पर्वत, सिद्ध, गंधर्व, राक्षस सभी साक्षात रूप में उपस्थित हो जाते हैं। सबके वंदन के बाद सनकादि ऋषि कथा प्रारंभ करते हैं। सनकादि ऋषि बताते हैं, श्रीमद् भागवत 12 स्कंध और 18,000 श्लोकों वाला परम पवित्र ग्रंथ है। इसके श्रवण से ही व्यक्ति के हृदय में श्री हरि का निवास हो जाता है। अन्य शास्त्रों का अधिक अध्ययन भ्रम बढ़ा सकता है, परंतु भागवत मुक्ति देने वाला है। जहाँ प्रतिदिन भागवत पढ़ी जाती है वह घर तीर्थ स्थान बन जाता है। हजारों अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ भी भागवत श्रवण के 16वें भाग के समान फल नहीं दे सकते। गंगा, गया, काशी, प्रयाग, पुष्कर जैसे तीर्थ भी भागवत कथा के फल की बराबरी नहीं कर सकते। भागवत के 1/4 या आधे श्लोक का नित्य पाठ भी अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देता है। अंत समय में यदि कोई भागवत कथा का एक वाक्य भी सुन ले तो गोविंद उसे वैकुंठ देते हैं। कलयुग में मन की चंचलता, रोग, कष्ट और अल्पायु के कारण 7 दिनों में कथा सुनना अत्यंत श्रेष्ठ और सरल माना गया है। जितना फल माघ मास में नित्य श्रवण से मिलता है, उतना ही सप्ताह श्रवण से भी प्राप्त होता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ, व्रत, तपस्या, योग और ध्यान सबसे बढ़कर है। नारद जी और सनकादि कुमारों की कथा का विवरण सुनते हुए शौनक जी को प्रश्न उठता है कि सप्ताह का श्रवण किस प्रकार योग, ज्ञान आदि से बढ़कर हो गया। तब सूत जी उन्हें श्री कृष्ण के पृथ्वी त्याग के समय की उद्धव से संवाद का वृतांत सुनाते हैं। उद्धव व्याकुल हैं कि श्री कृष्ण के जाने के पश्चात भक्त किस प्रकार रह पाएंगे। यहाँ अत्यंत भावपूर्ण श्लोक है जो हरेक हरि भक्त की याचना व्यक्त करता है। अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल मा व्रज भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मयः। इसलिए हे भक्तवत्सल, सत्पुरुषों पर दया करके उन्हें छोड़कर मत जाइए। आप जो स्वयं निराकार और चिन्मय हैं, भक्तों के लिए ही तो सगुण रूप हुए हैं। त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचित विचारय। हे प्रभु, आपके वियोग में आपके भक्त इस पृथ्वी पर किस प्रकार रह पाएंगे। निर्गुण उपासना अत्यंत कठिन है, इसलिए कृपया इस विषय में कुछ विचार कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति भागवत में समाहित कर दी, जिससे कि कलयुग में भक्तों का आधार बना रहे। इसलिए भागवत शास्त्र भगवत तेज का साक्षात रूप है। फिर सूत जी सनकादि कुमारों की कथा की अलौकिक घटना बताते हैं। युवा और तेजस्विनी भक्ति अपने पुत्रों, ज्ञान और वैराग्य के साथ सभा में प्रकट होती हैं। सनकादि बताते हैं कि कथा रस के प्रभाव से भक्ति पुनः पुष्ट हुई है। भक्ति पूछती है कि अब वह कहाँ निवास करे। ऋषि उत्तर देते हैं, हे भक्ति, तुम सदा वैष्णवों के हृदय में धैर्यपूर्वक निवास करो। कलयुग के दोष तुम तक पहुँच ही नहीं सकते और इस प्रकार भक्ति वैष्णवों के हृदय में स्थिर रहती है। इसलिए इस कलयुग में जहाँ हृदय में भक्ति है, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं, भले धन न हो, शक्तियाँ न हो। भागवत के आश्रय में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों श्री कृष्ण की समता को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ भक्ति के कष्ट का समापन नामक तृतीय अध्याय समाप्त होता है। अगली बार हम श्रीमद् भागवत महात्म्य के 4थे अध्याय का पठन आरंभ करेंगे। मेरे साथ इस भक्ति पथ पर जुड़े रहने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।